एक समय की बात है, माधोपुर नाम के गांव में श्याम नाम का गरीब किसान अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ बूढ़ी होने के कारण ज़्यादातर बीमार ही रहती थी। श्याम अपनी माँ को लेकर बहुत चिंतित रहता था, लेकिन गरीबी के चलते वे अपनी माँ का इलाज नहीं करवा सकता था। हे भगवान, क्या मुसीबत है। एक तो ये गरीबी जीने नहीं देती और ऊपर से माँ की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। दूसरे दिन श्याम खेत में काम करने के लिए निकल जाता है। श्याम अपने खेत में काम कर रहा होता है कि उसकी कुदाली किसी चीज से टकराती है। अरे ये क्या, ये तो सोने का मटका है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी सुन ली। आपने एक गरीब को सोने का मटका दे दिया। अब मेरे पास भी पैसे होंगे, मैं भी अमीर बनूंगा और अपनी माँ का इलाज करवा लूंगा। श्याम उस घड़े को लेकर अपने घर आ जाता है। कल बाजार जाऊंगा और सोने के लोटे और सोने के घड़े दोनों को बाजार में बेच कर आ जाऊंगा, जिससे मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। उससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वाह, अब तो मेरे पास भी पैसे होंगे। दूसरी सुबह जल्दी से जाता हूँ और घड़े को और सोने के लोटे दोनों को बाजार में बेच कर आ जाता हूँ। श्याम सोने के लोटे को और सोने के घड़े को बेचने के लिए लोटे को घड़े के अंदर रखता है और देखते ही देखते लोटे के 10 लोटे बन जाते हैं। श्याम अरे ये कैसे हो गया? श्याम को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने घर की वस्तुओं को घड़े के अंदर रखनी शुरू कर दी और देखते ही देखते घड़े ने एक वस्तु की 10-10 वस्तुएं बना दी। ये तो कोई जादुई घड़ा है जो ये वस्तु की 10 वस्तुएं बना दे रहा है। श्याम अपनी घर की जरूरतमंद चीजों को उस घड़े के अंदर डालता और उसकी 10 चीजें बना लेता। धीरे धीरे श्याम की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वह अमीर बनने लगा। यह सब देखकर गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे ये गरीब श्याम दिन पे दिन अमीर कैसे बनता जा रहा है? आप सही बोल रहे हैं। श्याम काम पे भी नहीं जाता, अपना खेती का काम भी उसने छोड़ दिया, फिर भी दिन पे दिन अमीर बनता जा रहा है। क्या जादू उसके पास। एक दिन ये बात गांव के मुखिया को पता चल जाती है कि श्याम के पास कोई जादुई घड़ा है और वह उसकी वजह से दिन पे दिन अमीर बनता जा रहा है। हमने सुना गांव का गरीब लड़का श्याम अमीर बन गया। कहाँ से है उसके पास पैसे? जरा हमें भी तो जाना ना ये सब। आखिरकार क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तुम जानती हो इसके बारे में? नहीं जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो किस वजह से अमीर बना है, क्योंकि गांव में कल इतनी फूट फैली है कि श्याम अमीर बन गया है। ये नहीं पता किस वजह से अमीर बना है। गांव का मुखिया एकदम श्याम के घर पे आ जाता है। बेचारा श्याम अपने सोने के घड़े को और लोटे को छिपा भी नहीं पाता। मुखिया की नजर घड़े पे पड़ जाती है। अरे आप मुखिया साहब, आओ बैठो, बोलो किस वजह से आना हुआ आपका? क्या रे श्याम, हमने गांव में बहुत तुम्हारी चर्चा सुनी है कि तुम दिन पे दिन अमीर बनते जा रहे हो। जरा हमें तो बताओ अमीर होने का राज। हम भी तो अमीर होना चाहते हैं, कुछ हमें भी बता दो। अरे नहीं मुखिया जी, वो तो बस ज्यादा मेहनत के कारण हो रहा है। अब की बार क्या है, वो खेत के अंदर ज्यादा पैदावार हो गई थी, इस वजह से थोड़े ज्यादा पैसे आ गए, तो आपको लग रहा है, सब गांव वालों को लग रहा है कि मैं अमीर बन गई। बस ऐसा कुछ नहीं है और मेरे पास। बेचारा श्याम कितना झूठ बोलता। अच्छा ये बात है, तो तुम्हारे पास ये सोने का घड़ा और लोटा कहाँ से आया? मुखिया जी बस कर, कोई मुखिया नहीं। आज से सोने का घड़ा मेरा हुआ, मैं इसे लेके जा रहा हूँ अपने घर। गांव का मुखिया उस सोने को घड़े को लेकर अपने घर पर चल दिया। श्याम बेचारा उस मुखिया के सामने कुछ नहीं कर सका, अपने घड़े को नहीं बचा सका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना इसी प्रकार की स्टोरियाँ देखने के लिए। गुड बाय।